चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र की लास्ट क्लास है, यानी कि 6th क्लास। ठीक है, इसकी 5 क्लास पहले अपलोड हो चुकी है जिसमें पूरा चैप्टर अपलोड हो चुका है। ये लास्ट टॉपिक बचा है सतत आवेश वितरण। ठीक है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग में काम आएगा ये टॉपिक। ठीक है, इसके फॉर्मूले काम आएंगे। तो ये अपना लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, वो अभी अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है अपना सतत आवेश वितरण। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपन एक बार बात देखते हैं कि आवेश को अपन कैसे कैसे वितरित कर सकते हैं। अपने पास कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर अपने को आवेश वितरित करना है, मतलब उसको आवेश देना है। तो अपन कैसे दे सकते हैं? एक तो उसके लेंथ के अनुदिश, जैसे अपने पास कोई तार है तो उसको अपन लेंथ के अनुदिश दे सकते हैं। और अपने पास कोई खोखला गोला है, ठीक है, तो उसको कैसे देंगे? खोखला है तो उसकी सतह सतह पे आवेश आएगा, अंदर तो खोखला है तो आवेश जाएगा नहीं, क्योंकि आवेश वहीं जाता है जहाँ द्रव्यमान होता है। बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं रह सकता। ठीक है, तो खोखला अंदर से है तो सिर्फ सरफेस पे रहेगा, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? पृष्ठ पे दे सकते हैं। और पहले अपन ने देखा तार में लेंथ में दे सकते हैं, या ठोस गोला है तो उसमें आयतन में दे सकते हैं। ठीक है, इन 3 तरीके से दे सकते हैं। तो अब अपन देखते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो आवेश के किसी पृष्ठ यानी क्षेत्रफल, जो खोखले वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, या आयतन या लंबाई में एक समान वितरण को सतत आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि आवेश के किसी पृष्ठ पर आयतन में या उसकी लंबाई में एक समान अगर आवेश को वितरित किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। ये अपन 3 टाइप से कर सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। पहला देखते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, किसी तार अथवा किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर किसी तार में अपन लंबाई के अनुदिश आवेश वितरित कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या? रेखीय आवेश वितरण। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है और इसकी क्या यूनिट होती है, यानी क्या इकाई होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है, इसको लैम्डा से दर्शाया जाता है। प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई लंबाई में, यानी कि अपने पास अगर 10 मीटर लंबाई की कोई तार है तो उसमें 10 मीटर में मान लो कितने 20 कूलाम आवेश है। ठीक है, तो 1 मीटर प्रति इकाई मतलब 1, तो 1 मीटर में कितना आवेश होगा? तो 10 मीटर में 20 कूलाम है तो 1 मीटर में कितना होगा? 2 कूलाम। तो वो 2 कूलाम जो होगा वो क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि यूनिट लेंथ में कितना आवेश है वो उसका होता है रेखीय आवेश घनत्व। अब इसका अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हो गई परिभाषा, ये आपको याद रखनी है। अब फॉर्मूला परिभाषा से भी निकालेंगे। देखो, अपने पास कोई तार अपन ने मान ली L लंबाई की कोई तार है जिस पे Q आवेश दे रखा है। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है? रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा, जिसे अपन क्या कहेंगे? प्रति इकाई लंबाई में। ठीक है, तो अपने को पता है L लंबाई में उपस्थित आवेश है Q। ये देखिए L लंबाई है और उसमें आवेश उपस्थित है Q। तो L लंबाई में कितना आवेश है? Q। अब इस L को मैं L × 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी। तो L × 1 लंबाई में उपस्थित आवेश भी Q ही है। अब L को मैं उधर भाग में ले जाता हूँ तो क्या बच जाएगा? 1 लंबाई मतलब यूनिट लेंथ में आवेश क्या होगा? Q/L। जो L इधर गुणा में था भाग में आ गया, Q/L। तो अब अपने को पता है ये क्या आ गया? यूनिट लेंथ में आवेश Q/L। अब यूनिट लेंथ में आवेश को अपन क्या बोलते हैं? लैम्डा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा = Q/L। ये आ गया इसका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना। अब देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व की इकाई यानी यूनिट। तो यूनिट अपने को फॉर्मूला पता है तो यूनिट निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है किसका? रेखीय आवेश घनत्व का। लैम्डा = Q/L। तो Q/L, Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम बटा L की मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी लैम्डा की कूलाम बटा मीटर। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी R त्रिज्या की वलय या रिंग को +Q आवेश दिया जाता है तो रेखीय आवेश घनत्व बताइए। ठीक है, क्या दिया जाता है? +Q आवेश दिया जाता है तो लैम्डा का मान निकालना है। मान लिया अपन ने ये कोई वलय रिंग है, इस पर अपन ने +Q आवेश दिया है। ठीक है, तो Q का मान, लैम्डा का मान अपने को निकालना है।
तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है, ये अपने को पता है। अब क्यू का मान यहाँ क्या दे रखा है, प्लस क्यू बट्टा एल। अब इस वलय के लिए एल क्या होता है एक्चुअल में, उस तार जो भी होती है उसकी लेंथ। अब यहाँ तार को अपन ने मोड़ के एक रिंग बना रखा है, तो उस रिंग की लेंथ क्या होगी, कि रिंग को अपन क्या मान सकते हैं, सर्कल, ठीक है, सर्कल यानी कि वृत्त। इस वृत्त की रिंग मतलब वो लेंथ क्या होगी, जो इसकी परिधि होगी। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का भाग दे देंगे, जो कि आएगी कूलाम बट्टा मीटर में, ये इसकी यूनिट है। एग्ज़ाम में यूनिट लिखना कभी भी ना भूलें, ठीक है। तो ये हो गया रेखीय आवेश वितरण। अब जैसे रेखीय आवेश वितरण था, वैसे पृष्ठीय आवेश वितरण भी होता है, ठीक है। इसमें अपन आवेश को पृष्ठ पे वितरित करते हैं। तो देखते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु के पृष्ठ पर आवेश वितरित किया जाए तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी जैसे सिग्मा से दर्शाते हैं, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट और इसकी परिभाषा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे रेखीय आवेश वितरण में अपन ने क्या था, प्रति इकाई लेंथ में, यानी कि जैसे अपन ने तार का एग्जाम्पल लिया था कि 10 मीटर की तार में 20 कूलाम आवेश है, तो 1 मीटर की तार में क्या होगा, 2 कूलाम, तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। तो वो क्या था, रेखीय आवेश वितरण का रेखीय आवेश घनत्व था। वैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। जैसे अपने पास 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, उसमें 20 कूलाम आवेश है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 20/10 यानी कि 2 कूलाम। इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो इसका जैसे ये किया वैसे ही अपन इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मान लिया अपने पास कोई एरिया है ए, टोटल एरिया ए, इस पे प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अपन जानते हैं कि ए क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या है, क्यू। तो इसको a/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें उपस्थित क्या होगा, क्यू ही होगा। अब ए को उधर मैं भाग में भेज देता हूँ, इधर गुणा में भाग में भेज देता हूँ, तो 1 यानी कि यूनिट एरिया, 1 मतलब 1 क्षेत्रफल मतलब यूनिट एरिया में उपस्थित आवेश क्या होगा, क्यू बाई ए। तो अब अपने को पता है यूनिट एरिया मतलब इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा या पृष्ठ आवेश घनत्व इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। अब निकाल लेते हैं इसकी यूनिट, क्योंकि अपने को फॉर्मूला पता है तो यूनिट निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में क्या है, क्यू बाई ए, क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो कूलाम बाई ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो भाग दे देंगे मीटर स्क्वायर। कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं और मीटर स्क्वायर को एम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट जो होगी पृष्ठ आवेश घनत्व की वो हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सी पर एम स्क्वायर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। आर त्रिज्या के खोखले गोले पर प्लस क्यू आवेश देने पर सिग्मा होगा। अब ये सिग्मा न भी देता ना तो भी आप सिग्मा ही निकालते, ठीक है। इसका कारण बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता वो, आर त्रिज्या के खोखले गोले पर क्यू आवेश देने पर पृष्ठ नहीं, सिर्फ आपको सीधा कह दे आवेश घनत्व बताओ, ठीक है। तो आपको हमेशा पृष्ठ आवेश घनत्व निकालना, क्यों, इसका कारण ये कि खोखला गोला है, तो खोखले गोले में हमेशा आवेश बाहरी सतह पर ही रहेगा, क्योंकि अंदर कोई अंदर से खोखला है तो अंदर द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान के बिना आवेश रहता नहीं है। तो द्रव्यमान सिर्फ सतह पर है तो आवेश सिर्फ सतह पर रहेगा। सतह मतलब पृष्ठ, तो उस पृष्ठ के लिए अपन हमेशा सिग्मा यूज करते हैं, ठीक है। लंबाई के लिए लैम्डा, और अगर ये गोला ठोस होता तो अपन वो आयतन वाला यूज़ कर जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिग्मा। लेकिन यहाँ तो दे दिया है कि सिग्मा निकालना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ये अपने को पता है, क्यू बाई ए। क्यू कितना है, प्लस क्यू भाग ए। अब एक खोखले गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक सर्कल के क्षेत्रफल का 4 गुना, तो इसका भाग दे देंगे
क्यू बाई 4πr², इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं आयतन आवेश वितरण। ठीक है, आयतन आवेश वितरण भी सेम वैसे ही है जैसे रेखीय आवेश वितरण था और पृष्ठीय आवेश वितरण था। रेखीय आवेश वितरण में लेंथ में अपन आवेश देते थे, एक समान आवेश वितरित करते थे, और पृष्ठीय आवेश वितरण में क्षेत्रफल में एक समान आवेश वितरित करते थे। आयतन में अपन क्या करेंगे, पूरे वस्तु के पूरे आयतन में एक समान आवेश वितरित करेंगे। यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित किया जाए तो उसे आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक है, ये इतना नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता जितना ये पूछा जाता है। आयतन आवेश घनत्व जिसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश के मान को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि देखो, जैसे अपने पास 10 मीटर क्यूब आयतन है, उसमें 20 कूलाम आवेश है, तो 1 मीटर क्यूब आवेश में 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना होगा, 20/10 यानी कि 2 कूलाम। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना आवेश है उसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व यानी रो। ठीक है, तो जैसे अपन ने ये किया वैसे ही अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे। V आयतन में उपस्थित आवेश Q, मान लेते हैं अपन कोई आयतन जिसमें टोटल आवेश V मान लेते हैं, उसका आयतन है वस्तु का, और उसमें अपन Q आवेश दे रहे हैं। तो V आयतन में उपस्थित आवेश कितना है, Q। तो V को V × 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उपस्थित आवेश Q। अब V को उधर भेज देते हैं, गुणा में है उधर भाग में चल जाएगा, ये आ जाएगा Q/V। ठीक है, तो एक आयतन में यानी कि यूनिट वॉल्यूम में, एक आयतन मतलब यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित आवेश होगा Q/V। तो अपने को पता है इसके हिसाब से कि यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित आवेश को अपन क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो इसको लिख देंगे रो = Q/V। तो फाइनली अपने पास फॉर्मूला आ गया रो का, Q/V। अब देख लेते हैं इसकी इकाई, यानी कि रो यानी आयतन आवेश घनत्व की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, यानी इसको किस में नापा जाता है। तो फॉर्मूला अपने को पता है, यूनिट अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, Q/V। अब Q को किस में नापते हैं, कूलाम में, बट्टा V यानी आयतन को मीटर क्यूब में। तो इसकी जो रो है उसकी जो वॉल्यूम वो आ जाएगी, इकाई क्या आ जाएगी, कूलाम बटे मीटर क्यूब, यानी C/m³। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। R त्रिज्या के ठोस गोले को +Q आवेश देने पर आवेश घनत्व। अब देखो, इसमें सीधा आवेश घनत्व पूछा है, ना कि आयतन आवेश घनत्व पूछा है। ठीक है, इसका मतलब ये अपने को खुद समझ लेना है कि इसमें अपन आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे। क्यों, क्योंकि दिया क्या है, ठोस गोला। ठीक है, तो ठोस गोले पे अगर अपन आवेश देंगे तो वो हमेशा उसके पूरे के अंदर फैलेगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ सतह पे फैलेगा, पूरे के अंदर फैलेगा। ठीक है, तो पूरे के अंदर फैलेगा मतलब आयतन में फैला है, तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे, यानी कि रो निकालेंगे। तो रो = अपन जानते हैं Q/V। Q कितना है, +Q, यानी कि Q बट्टा आयतन, ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, अगर इसकी त्रिज्या R है, दे रखी है। ठीक है, तो इसका हो गया, रो आ जाएगा Q/4/3 πr³ कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर।